ओम शांति। किसी भी संस्था में आगे बढ़ने के लिए उनके पीछे के नियम और कायदे वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और ब्रह्मा कुमारी संस्था में अगर हम बात करें तो आज तक जो एक ही बात होती है वो है इनके नियम और कायदे, जो कई लोगों को स्ट्रिक्ट लगते हैं, पर अगर लाइफ में आगे बढ़ना हो तो कुछ नियम और मर्यादाएं चाहिए। और इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे मम्मा जगदम्बा सरस्वती रहे। उन्होंने हर एक नियम और कायदे का परफेक्टली पालन किया। जैसा बाबा ने कहा हमेशा हाँ जी का पाठ किया, उस लेसन को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाया। जैसे बाबा ने एक बार मम्मा को कहा कि आपको कभी भी रोना नहीं है, क्योंकि जो रोता है वो विधवा होता है। रोना मीन्स खोना। वो दिन और लास्ट दिन तक, जिस दिन तक मम्मा ने शरीर नहीं छोड़ा, मम्मा की आंख से एक आंसू की बूंद भी नहीं निकली। चाहे उनके बहन ने, चाहे उनकी मदर ने शरीर भी छोड़ा, तब भी मम्मा रोई नहीं, क्योंकि उन्होंने ये पाठ पक्का कर लिया, जो बाबा ने कहा मुझे अपने जीवन में उसे धारण करना है। ऐसे नियम और मर्यादाओं का पालन करने वाली मम्मा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रहे इस ब्रह्मा कुमारी यज्ञ में। एक बार मुंबई में जब मम्मा गए हुए थे तो रात को एक मंत्री उनको मिलने के लिए आता है। मीटिंग करते करते अराउंड 12 बज गए, पर मम्मा सुबह 2 बजे उठ गए। अपना योग में बैठे रमेश भाई ने कहा कि मम्मा रात को आपको सोते समय अराउंड 1 बज गया होगा और फिर भी आप 2 बजे उठ गए। पर मम्मा का आंसर सुनो कि मैं इस दुनिया के मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के लिए रात को लेट सो सकती हूँ, पर उस परमात्मा से मेरी अपॉइंटमेंट 2 बजे की है, उसको मैं छोड़ दूँ? मीन्स समझें कि परमात्मा की वैल्यू कितनी ज़्यादा उन्होंने अपनी लाइफ में रखी। हम भी देखें, कोई हल्की सी बात होती है, थोड़ी सी बारिश देखते हैं तो कहते हैं छोड़ो ना, भगवान तो अपना ही है। हम कहते कोई बात नहीं, कल चले जाएंगे, कल देख लेंगे। या फिर कभी लेट उठ जाते हैं, कोई बात नहीं, आज का अमृत वेला नहीं भी हुआ, या कुछ भी बहाना लगा देंगे, आज थोड़ी हेल्थ ऊपर नीचे। पर मम्मा देखो, भगवान को सबसे ऊपर रखा तो भगवान ने भी उन्हें सबसे ऊपर ही रखा। मम्मा इतनी नियम और मर्यादाओं में पक्की थी कि हमेशा ध्यान उस परमात्मा की तरफ खिंचवाया। कोई भी मम्मा को देखता, उनकी विशेषताओं को देखता या उनकी बात करता, तो मम्मा हमेशा कहते कि इस मम्मा को ऐसा बनाने वाला कौन? वो परमात्मा। तो उसी को ही याद करना है, ना कि इस मम्मा को। इस बारे में हम एक कहानी से भी समझते हैं। एक बार रमेश भाई ने 1962 में मम्मा से एक क्वेश्चन पूछा। उस बारे में परमात्म महावाक्यों में आज तक जिक्र नहीं आया, तो मम्मा ने कहा कि जिस बात को परमात्मा ने नहीं बताया उसको मैं कैसे समझा सकती। हम वेट करते हैं जब परमात्मा के महावाक्यों में जाए। तो रमेश भाई ने कहा आपको क्या लगता है? तो मम्मा ने कहा मुझे क्या लगता है ये मैटर नहीं है, परमात्मा को क्या लगता है, क्या राइट है, सिर्फ उसी को सुनो। इतनी नियम मर्यादाओं में पक्की कि अपनी मनमत नहीं चलाई, अपना सजेशन नहीं दिए। और हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, कोई भी बात होती है अपने सजेशंस देना शुरू कर देते हैं, बात की समझ भी ना हो, बस ऐसे ही सजेशन देना शुरू कर देते हैं, मुझे ऐसे लगता है ऐसा हुआ होगा। और मम्मा जब तक बात एक्यूरेटली पता ना हो तब तक कुछ नहीं बोलती थी। मम्मा ने हमेशा बाबा की मुरली, परमात्म महावाक्य को सबसे आगे रखा। एक बार मनोहरेंद्रा दादी बताते हैं, करनाल के समय साकार बाबा का एक पत्र आता है। एक पत्र कारोबार के बारे में और एक पत्र शिव बाबा के महावाक्यों के बारे में। तो मम्मा ने सबसे पहले महावाक्य पढ़े। तो दादी मनोहरेंद्रा कहते हैं
कि मम्मा कारोबार का काम ज़रूरी है, पर मम्मा ने कहा कि हम सब यहाँ क्यों हैं? हमारा आधार है उस परमात्मा का ज्ञान, तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उस परमात्मा का ज्ञान हम अपनी लाइफ में हमेशा उसके ज्ञान को आगे रखें। ऐसे नियमों पर चलेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो चलता है, पहले ये कर लेते हैं। नहीं, लाइफ में अगर हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस परमात्मा को देंगे तो वो भी हमें हर जगह आगे रखेंगे। परमात्मा भी हमारी मदद के लिए हमेशा हाजिर रहेगा। लास्ट के समय में भी देखो, जब कैंसर का रोग था तो भी मम्मा 2 बजे उठते थे। एक कैंसर पेशेंट हो और सुबह उठना कितना मुश्किल, पर मम्मा उसी नियम कायदे से सुबह उठते थे और अपने हाथों से सेवा भी करते थे। यज्ञ का कोई भी स्थूल कर्म भी हो, मम्मा अपने हाथ से करते रहे। ये दिखाता है कि अगर हम नियम कायदों पर चलेंगे तो हमें लाइफ में ग्रोथ से कोई नहीं रोक सकता। हमारा गायन महान व्यक्तियों में होगा। ओम शांति।